तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लिन हान होता है वो जियो के हाथ को पकड़कर वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि हमें जल्दी से पीछे जो है वो हटना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो जियो को थोड़ी सी दूरी पर लेकर आ जाता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे काफ़ी सारे धमाके होते हैं। और अब जो लिन हान होता है वो मुस्कुराते हुए जियो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जियो, तुम्हारी ट्रू फॉर्म तो वो 9 लीफ स्वॉर्ड है ना, तो फिर आखिर तुम जो स्वॉर्ड है उसके होते हुए भी अपनी ह्यूमन फॉर्म का इस्तेमाल कैसे कर पा रही हो। जो सुनते के साथ ही जो जियो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि जिस टाइम पर मैंने देखा कि जो मास्टर है वो मुसीबत में है, तो मैंने खुद को जो 9 लीफ स्वॉर्ड थी उसकी स्पीड से खुद को अलग कर लिया, जिसका हमें मास्टर की मदद करने के लिए आ सकी। और अब इतना बोलते कि साथ ही जो जियो होती है वो शैन युआन के हाथ को पकड़ लेती है और शैन युआन के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है कि लेकिन मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब इस तरीके से मैं मास्टर के साथ में रह पाऊंगी। जो सुनते के साथ ही अवलिन हान जो होता है वो भी पीछे की तरफ देखने लगता है और पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए हमें इस इविल ड्रैगन को भी ख़त्म जो है वो कर देना चाहिए। और अब इतना बोल कर लिन हान जो होता है वो वापस से उस ड्रैगन की तरफ जो है वो बढ़ने लगता है। जो देख कर जो नागा होती है वो बोलती है कि तुमने मेरा जो पैट था उसे ब्लाइंड कर दिया है, तो चलो ठीक है, मैं भी तुम्हें यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ दूंगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो नागा होती है वो अपने अचानक से किसी पावर का इस्तेमाल करने लगती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि चूंकि अभी ये ड्रैगन जो है वो किसी भी काम का जो है वो नहीं बचा है, तो चलो इसका जो लास्ट इस्तेमाल है वो कर लेते हैं। और नागा के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जो होता है उसकी बॉडी फूलने लगती है और उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी भी निकलने लगती है, जिसे देखकर नीलहान जो होता है वो बोलता है कि डैमेट ये यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रॉय करने वाला है। और अब इतना बोलकर लिनहान जो होता है वो जियो और जो टियान जी होती है उन दोनों से बोलता है कि जल्दी से तुम दोनों जो है वो टाइमिंग स्पेस के अंदर चले जाओ, क्योंकि ये यहाँ पर खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने वाला है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। और लिनहान की इस बात को सुनकर जो टियान जी होती है वो बोलती है कि मैं कहीं पर भी नहीं चाहूँगी, अगर यहाँ पर मरना ही है तो मैं मास्टर के साथ में मरूंगी। जो सुनते ही जो जियो होती है वो भी बोलती है कि हाँ, मैं भी कहीं पर नहीं जाने वाली। और अब उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन होता है उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है, जिसका वहाँ पर बहुत पावरफुल धमाका होता है। जो देख कर अब लीना जो होता है वो भी अपनी जो शॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है। शॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, तो इसके प्रोटेक्शन ओरा का इस्तेमाल करते हैं। और अब इतना बोलकर लिनहान जो होता है वो स्वॉर्ड ओरा का इस्तेमाल जो है वो करने लगता है, लेकिन उसके बाद भी उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। जो देखकर लिनहान अपने मन में सोचता है कि सच में ये एक्सप्लोजन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मैं स्वॉर्ड ओरा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी इसे रोकने के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और अब इतना सोचकर लिनहान जो होता है वो अपने जो पैट होते हैं उनसे चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लोगों को वो यहाँ पर अपना जो बेस्ट है वो देना होगा, ताकि हम लोग जो है वो इसे रजिस्टर जो है वो कर पाए। और अब लिनहान के इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक और बहुत पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब इस धमाके के साथ में लिनहान जो होता है वो भी वहाँ से अपना जो प्रोटेक्शन बैरियर होता है उसे हटा देता है और उसे हटाते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये ख़त्म हो गया। और लिनहान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जीयू होती है वो गिरने लगती है, जिसे पकड़ते हुए लिनहान भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए जीयू से बोलता है कि जीयू, आखिर तुम्हें क्या हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि जो जीयू होती है वो लिनहान की किसी भी बात का जवाब जो है वो नहीं देती है। जो देखने के बाद में जो टियान जी होती है वो भी घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा जो है वो फील नहीं कर रही। जो सुनकर अब जो जियो होती है वो लिनहान को बताती है कि जो 9 लीफ स्वॉर्ड थे वो इस एक्सप्लोजन को रोकने के कारण बहुत ही ज़्यादा डैमेज जो है वो लिया है, जिसका मेरी भी बहुत ज़्यादा पावर जो है वो ड्रेन हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो जीयू से बोलता है कि जीयू, बातें करना बंद करो और जल्दी से जो बीस्ट स्पेस है उसके अंदर जाकर अपनी इंजरी को हील करो। और अब इतना बोलकर लिनहान जो होता है वो उसे टियानजी को दे देता है और टियानजी को देते हुए वहाँ से जाते हुए बोलता है कि टियानजी, इसका ध्यान रखना। जो सुनकर टियानजी जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मास्टर, इसे आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और अभी उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनहान जो होता है वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए जो नागा होती है उसकी तरफ जाने लगता है। जो देखकर नागा जो होती है वो लिनहान से बोलती है कि क्या सच में टचिंग सीन था यहाँ पर, मास्टर और सर्वेंट का प्यार देखकर तो मेरा दिल भर आया। अब तो मुझे यहाँ पर जो तुम्हारी टेम बीस्ट है इनसे जलसी हो रही है। और इतना बोलकर जो नागा होती है वो हंसते हुए लिनहान की तरफ देखकर उससे बोलती है कि अगर मेरे पास में ऐसा मास्टर होता जो कि मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता, तो मैं तो उसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाती। और नागा की इस बात को सुनकर लिनहान जो होता है वो मुस्कुराते हुए नागा से बोलता है कि मुझे तुम्हारी इस बात के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं, तुमने यहाँ पर जो खुद का पेट था उसे भी सेल्फ डिस्ट्रॉय करने पर मजबूर कर दिया ताकि तुम मुझे मार सको, जो कि साफ दिखाता है कि तुम इंसानों से कितनी ज़्यादा नफरत करती हो। जो सुनकर नागा जो होती है वो भी मुस्कुराते हुए लिनहान जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि तो क्या हो गया, ये मेरा डोमेन है और मैं यहाँ पर जो चाहे वो कर सकती हूँ, लेकिन क्या हुआ, क्या अब तुम्हें डर लगने लगा है। मुझे ये मत कहना कि तुम अब आगे चैलेंज जो है वो नहीं करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ, तुमने यहाँ पर जो चोट पहुँचाई है उसका पे तो मैं तुम्हें ज़रूर करूँगा। और अब इतना सोच कर लिनहान जो होता है वो नागा से बोलता है कि अब मैं पीछे जो है वो नहीं हटने वाला हूँ, अब मैं इस चीज़ के एंड तक जो है वो जाऊँगा।
और इतना बोलकर अब लीना हान जो होता है वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है और ऊपर की तरफ जाते हुए मन में सोचता है कि पिछले दोनों ट्रायल जो थे वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे और मुझे यकीन है कि थर्ड लेवल का मेरा एनिमी जो होने वाला है वो इनसे भी ज़्यादा हार्ड होगा, तो इसीलिए मुझे और ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। और लिन हान के इतना सोचते ही अचानक से हम देखते हैं कि सामने से एक लाइट जो होती है वो आने लगती है और इससे पहले कि जो लिन हान है वो कुछ भी समझ पाता, हम देखते हैं कि लिन हान पूरी तरह से उस लाइट में खो जाता है। और जैसे ही लिन हान अपनी आंखों को खोलता है तो वो पता लगता है कि वो एक अलग ही जगह पर आ चुका है, जिसे देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा नहीं लग रहा, क्या यहीं पर ये जो तीसरा ट्रायल है वो होगा। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो खाने की टेबल होती है वो लगी होती है, जिसके ऊपर की काफ़ी सारा जो खाना होता है वो भी रखा होता है, जिसे देखकर लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर अब ये नागा जो है वो यहाँ पर कौन सी ट्रिक जो है वो प्ले करने की कोशिश कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइट करने से पहले ये मुझे अच्छे से खाना और पिलाना जो है वो चाहती है। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि पीछे से कोई लड़की आकर लिन हान को हक जो है वो कर लेती है और लिन हान को हक करते हुए बोलती है कि लिन हान, मैं जानती थी कि तुम मुझे बचाने के लिए ज़रूर आओगे। और अब इस आवाज़ को सुनकर लिन हान भी काफ़ी हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम कौन हो। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि बाई बिंग होती है। और अब जो बाई बिंग होती है वो लिन हान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि लिन हान, ये मैं हूँ बाई बिंग। और अब बाई बिंग को वहाँ पर देखने के बाद में लिन हान भी काफ़ी हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बाई बिंग से बोलता है कि सिस्टर बाई बिंग, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो बाई बिंग होती है वो रोते हुए लिन हान के गले जो है वो लग जाती है और लिन हान के गले लगते हुए उससे बोलती है कि लिन हान, मुझे तो लगा था कि अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कभी भी तुम्हें जो है वो नहीं देख पाऊंगी। और बाई बिंग की अब इस बात को सुनकर लिन हान जो होता है वो भी बाई बिंग को शांत जो है वो करने लगता है और बाई बिंग को शांत करते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर बाई बिंग, ये बताइए कि आप यहाँ पर कैसे आ गई। जो सुनते के साथ ही बाई बिंग जो होती है वो शांत होते हुए लिन हान जो होता है उसे बताती है कि 2 महीने पहले मुझे जो एक रिलीक कार्ड था वो मिल गया था और मैं उस रिलीक कार्ड का इस्तेमाल करते हुए इस जगह पर टेलीपोर्ट होकर आ गई। और यहाँ पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर 2 ट्रायल दिए, जहाँ पर कि पहला और सेकंड ट्रायल जो था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, लेकिन मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हुए दोनों ट्रायलों को पास तो कर लिया, लेकिन मैं थर्ड लेवल पर पहुँच गई। और अब यहाँ पर मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, लेकिन मैं यहाँ से निकलने का जो एग्जिट है वो नहीं ढूंढ पा रही। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो बाई बिंग से बोलता है कि क्या आप कहना चाहती हो कि आप पिछले 2 महीने से यहाँ पर ट्रैप हो। और अब इतना सोच कर लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में जो नागा है वो चाहती है कि कोई भी इस ट्रायल को कभी भी पार जो है वो ना कर पाए, क्योंकि किसी को भी ट्रैप कर कर ही उसे मारना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ फील हो रही है। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही बाई बिंग जो होती है वो लिन हान को बताती है कि यहाँ के जो गार्डियन है नागा, मैंने उससे इस बारे में सुना था। उसने बताया था कि हिस्ट्री में आज तक कोई भी जो ये रियंस है इसे कॉन्कर जो है वो नहीं कर पाया, क्योंकि जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आता है वो हमेशा के लिए यहीं पर ही ट्रैप होकर मारा जाता है। और बाई बिंग की इस बात को सुनकर लिन हान जो होता है वो बाई बिंग से बोलता है कि सिस्टर बाई बिंग, आपको गिव अप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जो है वो ज़रूर ढूंढ लूँगा। जो सुनते के साथ ही बाई बिंग जो होती है वो भी बैठ जाती है और जो लिन हान होता है उसकी तरफ देखते हुए बड़े ही प्यार से उससे बोलती है कि लिन हान, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। और अब इतना बोलकर बाई बिंग जो होती है वो लिन हान को अपनी तरफ खींच लेती है, जो देख कर लिन हान भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि सिस्टर बाई बिंग, आप ये क्या कर रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाई बिंग जो होती है वो उसे बेड के ऊपर गिरा देती है। और उसे गिराने के बाद में जो बाई बिंग होती है वो लिन हान से बोलती है कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उसे मैं बहुत ही ज़्यादा मिस जो है वो कर रही थी, लेकिन अब फाइनली वो पर्सन मेरे सामने आ चुका है। लिन हान, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर अपनी जो ज़िंदगी है उसे बिताना चाहोगे। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो तुम्हारे साथ में स्पेंड करना चाहती हूँ। और भाई बिंग की इस बात को सुनकर लिन हान जो होता है वो भी थोड़ा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए भाई बिंग से बोलता है कि सिस्टर भाई बिंग, आप ये कैसी बातें कर रही हो, अभी भी हमारे दोस्त और हमारी फैमिली हमारा बाहर इंतज़ार कर रही है। जो सुनकर भाई बिंग उससे बोलती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब इतना बोलकर भाई बिंग जो होती है वो बहुत ही रोमांटिक सा चेहरा बनाते हुए लिन हान की तरफ देखकर उसे बोलती है कि लिन हान, मेरे साथ में एक रात बिताना हज़ारों गोल्ड कॉइन के बराबर है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। और अब भाई बिंग की इस बात को सुनने के बाद में लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं भाई बिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, चाहे वो यहाँ पर पिछले कई महीनों से बंद भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी उसकी पर्सनैलिटी जो है वो इस तरह की नहीं बन सकती। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन हान जो होता है वो भी अपनी आंखों को बंद कर कर काफ़ी फनी तरीके से गेस करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर बाई बिंग भी हंसने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाई बिंग के हाथों में एक नाइफ मौजूद होता है। और अब जो बाई बिंग होती है वो लिन हान के ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में सोचती है कि हेल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ।
और बाई बिंग कितना सोचते ही अचानक से हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। और उसके हाथ को पकड़ने के बाद में लिन हान जो होता है वो बाई बिंग से बोलता है कि सच में जो तुम्हारी एक्टिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अगर यहाँ पर कोई भी होता तो तुम्हारी एक्टिंग के कारण यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम पहले ही जो है वो मारा जा चुका होता। जो सुनते के साथ ही बाई बिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हारी मेमोरी को देखा था, मैं बिल्कुल उसी लड़की की तरह जो है वो बनी थी, उसी की तरह मैंने अपनी वॉइस को भी कर लिया था, तो उसके बाद में भी आके तुमने मुझे कैसे पहचान लिया। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर बाई बिंग की तरह दिख तो सकती हो और उसकी जैसी अपनी वॉइस को भी बना सकती हो, लेकिन तुम जो उसकी पर्सनैलिटी है उसे कभी भी नहीं ला सकती हो। मैं बाई बिंग को बहुत ही बेहतर तरीके से जानता हूँ। बाई बिंग जो है वो कभी भी गिव अप करने वाले पर्सनों में से नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो बाई बिंग है वो अपनी ज़िंदगी भर इस जगह पर ट्रैप हो रहकर को रहने की कोशिश करे। और अब इतना बोल कर लिन हान जो होता है वो बाई बिंग के बारे में याद करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मैं सिस्टर बाई बिंग को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। अगर वो रियल में यहाँ पर होती तो वो मुझे देखते के साथ ही मुझे पीटना शुरू कर देती। और अब लिन हान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो फेक बाई बिंग होती है वो अचानक से गायब जो है वो होना शुरू हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो नागा होती है वो आ जाती है और हमें पता चलता है कि यह सब कुछ वही नागा कर रही थी। और अब जो नागा होती है वो वहाँ पर आते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मेरे साथ में मिलकर जो एक्टिंग है वो कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो नागा से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं पहले ही इस चीज़ के बारे में जो है वो समझ के आया था, लेकिन बस मैं इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं ये चीज़ जो है वो देख सकूँ कि आखिर तुम इतनी मीठी मीठी बातें कर कर क्या करना चाहती हो। और अब लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही जो नागा होती है वो जो वाइन का गिलास होता है वो लेकर आने लगती है और लिन हान से बोलती है कि लिन हान सच बताओ तो तुम काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो। जितने भी चैलेंज नहीं यहाँ पर पिछले हज़ारों सालों में आए थे तो उन सभी से अलग हो, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मारना जो है वो नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर मौका जो है वो देना चाहती हूँ। अगर तुम यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हो जाते हो तो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर रहकर तुम्हें केवल वाइन ही नहीं मिलेगी बल्कि जो डिलीशियस खाना है वो भी मिलेगा, गोल्ड और जो सिल्वर ट्रेजर है वो सभी भी तुम्हें मिलेंगे, यहाँ तक कि अगर तुम्हें औरत की ज़रूरत होगी तो वो भी तुम्हें मिलेगी। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो बोलता है कि अगर वाइन, ब्यूटीफुल लड़कियाँ और अच्छे खाने की बात की जाए तो ये एक मर्द की ज़रूरत होती है जिसे कि हर कोई जो है वो पाना चाहता है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते के साथ ही लिन हान जो होता है वो नागा के ऊपर अटैक कर देता है। नागा के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लेकिन तुमने मुझे काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर दिया, मैं लिन हान हूँ और यहाँ पर मेरा मकसद है कि मुझे इस वर्ल्ड के टॉप पर जो है वो पहुँचना है, तो इसीलिए मैं एक ऐसी छोटी सी जो गुफा है उसके अंदर कभी भी जो है वो रुक कर नहीं रह सकता। और अब लिन हान के इस अटैक के कारण हम देखते हैं कि नागा का वाइन का जो गिलास होता है वो भी गिर जाता है। और अब जो नागा होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें मौका दिया था लेकिन लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मौके की यहाँ पर कुछ भी अहमियत नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नागा होती है वो गुस्से से चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसका अब वो पूरी जगह जो होती है वो चेंज होकर वापस से केव के अंदर बदल जाती है। और जो नागा होती है वो चिल्लाते हुए लिन हान जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है, चूंकि तुमने यहाँ पर जो मेरा ऑफर है उसे मना कर दिया है तो ठीक है, अब यहाँ पर जो थर्ड चैलेंज है उसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम खुद जो गार्डियन है उसे फेस जो है वो करोगे और मैं यहाँ पर जो तुम्हारी इच्छा है उसे पूरा ज़रूर करूँगी। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम इस जगह से आज़ाद होकर जो है वो चले जाओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी किस्मत में ये चीज़ जो है वो लिखी हुई है। तुम्हारी किस्मत में यहाँ पर मेरे हाथों से हारना लिखा हुआ है, जिसके बाद में तुम यहाँ पर मेरे एक पपेट बनकर हमेशा के लिए मेरे साथ में रहोगे। और इतना बोलकर जो नागा होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो अपनी जो ट्रू फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाती है और हमें पता चलता है कि वो एक स्नेक होती है। जो देखने के बाद में अब लिन हान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ तो तुम अब फाइनली अपनी रियल फॉर्म के अंदर आ ही गई। जो सुनते के साथ ही जो नागा होती है वो अपने अटैक को बनाकर सीधे लिन हान के ऊपर कर देती है और लिन हान के ऊपर करते हुए बोलती है कि चूंकि तुम यहाँ पर मेरा जो ऑफर था उसे मना कर रहे हो तो इसीलिए अब मैं जो तुम्हारी बॉडी है उसे ही यहाँ पर रखूँगी। और अब इतना बोलकर जो नागा होती है वो लिन हान के ऊपर अटैक करती है, लेकिन लिन हान जो होता है वो जंप करते हुए अटैक को डॉज कर देता है और अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि हो तो तुम मुझे यहाँ पर ट्रैप कर कर रखना चाहती हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान है। और लिन हान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो नागा का अटैक होता है वो जाकर जिस स्टोन से टकराता है वो स्टोन भी वहाँ पर अगले ही पल पूरी तरह से मेल्ट जो है वो हो जाता है, जिसे देखने के बाद में लिन हान भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका अटैक जिस स्टोन से टकराया था वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया। ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसकी जो ब्लैक एनर्जी का अटैक है मुझे उससे बचना होगा, नहीं तो ये मुझे पूरी तरह से एक स्केलेटन में बदल देगी।
और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नागा होती है वो अपने जो और भी अटैक होते हैं उन्हें बना लेती है और अपने अटैकों को बनाकर लिन हान की तरफ बढ़ते हुए बोलती है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम मेरे कितने अटैकों को डॉज जो है वो कर पाते हो। और अब नागा की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो अपनी जो स्विफ्टनेस स्किल होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि लिन हान जैसे ही उस स्किल का इस्तेमाल करता है तो उसके वहाँ पर काफ़ी सारे क्लोन जो है वो बन जाते हैं, जिसे देखकर नागा भी हैरान रह जाती है। और जो लिन हान होता है वो ना कैसे बोलता है कि बिल्कुल मैं यहाँ पर जो तुम्हारे अटैक है उन्हें तब तक डोज जो है वो कहने वाला हूँ जब तक कि तुम्हारा सर जो है वो चकराने नहीं लगता और जो तुम्हारी एनर्जी है वो भी पूरी तरह से ड्रेन जो है वो नहीं हो जाती। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अचानक से जो नागा होती है उसके पीछे आ जाता है, लेकिन नागा को भी उसके बारे में पता चल जाता है। और अब जो नागा होती है वो लिन हान की तरफ अटैक करते हुए उसे बोलती है कि लो फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। और नागा के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो नागा के पीछे आ जाता है और नागा के पीछे आते हुए बोलता है कि असल में यहाँ पर जिसने तुम्हें पकड़ा है वो मैं हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से ही लिन हान जो होता है वो वहाँ पर नागा की तरफ काफ़ी सारे जो पंच होते हैं उन्हें शूट कर देता है, जो कि सीधे जाकर जो नागा होती है उससे टकराने लगते हैं। और जो नागा होती है वो अपनी टेल से उन अटैकों को रोकते हुए बोलती है कि जो तुम्हारे फिस्ट अटैक है ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ये मुझे मेरी टेल के ऊपर किसी कॉटन के अटैक की तरह लग रही है। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपनी जो थंडर स्किल होती है उसका इस्तेमाल जो है वो करने लगता है और अपनी थंडर स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम्हें यहाँ पर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर अटैक जो है वो एक्सपीरियंस कराने वाला हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो नागा के ऊपर जो ठंडर होती है वो गिराना शुरू कर देता है और लिन हान के इन अटैकों के कारण हम देखते हैं कि नागा भी काफ़ी इंजर्ड हो जाती है। और अब जो नागा होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लिन हान होता है उससे बोलती है कि बास्टर्ड आखिर तुम्हारे पास में इतने सारे जो अटैक है वो कैसे आ गए। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो नागा की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ये तो बस एक शुरुआत है, अगर तुम नहीं चाहती हो कि यहाँ पर जो चीज़ें है वो और भी ज़्यादा बदतर हो जाए तो तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम यहीं की अपनी हार मानकर इस गेम को यहीं पर ही ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही जो नागा होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए लिन हान जो होता है उसे बोलती है कि मैं मानती हूँ कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इतनी आसानी से हराया जा सकता है? अगर मुझे इतनी आसानी से हराया जा सकता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस रून्स की गार्डियन बनी होती? असल में मेरे पास में अल्टीमेट सेल्फ हीलिंग जो एबिलिटी जो है वो मौजूद है, जिस कारण चाहे मुझे कितनी भी ज़्यादा इंजरी जो है वो क्यों ना आई हो, मैं अगले ही पल यहाँ पर जो खुद की बॉडी है उसे पूरी तरह से हील जो है वो कर सकती हूँ। और अब नागा को हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करता हुआ देखकर लिन हान जो होता है वो वापस से तैयार होते हुए बोलता है कि वो तो तुम्हारे पास में सेल्फ हीलिंग भी मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी तुम कोई ट्रू इमोर्टल नहीं हो, बस मुझे यहाँ पर तुम्हारी जो हीलिंग स्पीड है उससे तेज स्पीड के साथ में तुम्हें अटैक करना होगा और यहाँ पर तुम्हें डैमेज देना होगा। जो सुनकर नागा जो होती है वो वापस से अपनी टेल से लिन हान के ऊपर अटैक करती है और लिन हान के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम बहुत एरोगेंट हो और यही तुम्हारी एरोगेंस है वो तुम्हें तुम्हारी कब्र तक लेके जाएगी। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिन हान उसके अटैक से वापस से डोज कर देता है। और अटैक को डोज करते हुए लिन हान जो होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इस लड़की के साथ में डील कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही जो नागा होती है वो लिन हान के ऊपर वापस से अटैक करते हुए उसे बोलती है कि इस टाइम पर तुम लाइफ एंड डेथ की जो सिचुएशन है उसके अंदर फंसे हुए हो, लेकिन उसके बाद भी तुम अपने जो टेम बीस्ट है उसका इस्तेमाल जो है वो क्यों नहीं कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा लगता है कि तुम बस मुझे यहाँ पर अपनी जो खुद की स्ट्रेंथ है उससे हरा सकते हो? जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे बोलता है कि तुमने ही तो कहा था कि अभी तक तुमने जितने चैलेंजरों का सामना जो है वो किया है मैं उन सभी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, तो फिर आखिर मैं तुम्हें हराने के लिए यहाँ पर अपने टेम बीस्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर तुम्हें खुद अकेले हराऊंगा। और अब इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो अपने चारों बीस्टों के बारे में याद जो है वो करने लगता है और उनके बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि पिछली बैटल के कारण वे चारों जो है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट जो है वो हो चुकी है, इसीलिए मैं बेफालतू की उन्हें इस फाइट के अंदर ऐड कर जो उनकी लाइफ है उसे बिल्कुल भी रिस्क में जो है वो नहीं डाल सकता हूँ। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही जो नागा होती है वो लिन हान से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इस तरह से तो कह रहे हो, लेकिन असल में तुम उनका इस्तेमाल केवल इसीलिए नहीं कर रहे कि क्योंकि तुम उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हो। क्या मैं सही कह रही हूँ? यकीन नहीं होता कि अपने टीम बीस्टों को यहाँ पर इंजरी से बचाने के लिए तुम खुद ही अकेले फाइट जो है वो कर रहे हो। सच में इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रही हूँ कि काश मेरे पास में भी तुम्हारे जैसा एक मास्टर होता। और अब नागा की इस बात को सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर मैं यहाँ पर जो कुछ भी सोच रहा हूँ उसके बारे में तुम्हें कैसे पता चल जाता है?
जो सुनते के साथ ही जो नागा होती है वो लिन हान से बोलती है कि क्या तुम भूल गए हो, मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था कि मैं तुम्हारी सारी मेमोरी जो है उसे रीड कर चुकी हूँ, इसीलिए तुम क्या सोच रहे हो, मेरे लिए इस चीज़ का पता लगाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि मैं इस जगह पर पूरी तरह से ट्रैप जो है वो हो चुकी हूँ, जिसका मैं अपने मास्टर को इन लोगों की तरह फॉलो जो है वो नहीं कर सकती और उसके साथ में मिलकर फाइट जो है वो नहीं कर सकती। और अब इतना बोलते के साथ ही जो नागा होती है वो वापस से लिन हान के ऊपर अटैक जो है वो कर देती है, लेकिन लिन हान जो होता है वो नागा के अटैक को डॉज कर देता है। और अटैक को डॉज करते हुए जो लिन हान होता है वो नागा से बोलता है कि अगर तुम सच में इस जगह से जाना चाहती हो तो फिर तुम यहाँ पर जो बेफालतू की गार्डियन की ड्यूटी है इसे छोड़कर इस जगह से बाहर जो है वो क्यों नहीं चली जाती, आखिर तुम अकेली इस जगह पर क्यों रुकी हुई हो। जो सुनते के साथ ही जो नागा होती है वो थोड़ा सा उदास होते हुए लिन हान से बोलती है कि सच बताओ तो मेरे पास में कोई चॉइस ही नहीं है, मुझे ना चाहते हुए भी इस जगह पर रुकना ही पड़ेगा। और अब नागा की इस बात को सुनकर लिन हान भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी इस जगह पर ट्रैप हो चुकी है या फिर ये किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फंसी हुई है। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही जो नागा होती है वो लिन हान के ऊपर अटैक जो है वो करने के लिए आने लगती है, जो देखकर लिन हान जो होता है वो नागा से बोलता है कि क्या होगा अगर कोई तुम्हें इस जगह से बाहर ले जाए, तो क्या तुम उसके साथ में जाना चाहोगी। और अब लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही जो नागा होती है वो भी रुक जाती है और रुकते हुए लिन हान से बोलती है कि क्या इस रियून से बाहर जाना, सच बताओ तो मैं तो खुद इस चीज़ को करना चाहती हूँ, मैं तो एकदम उसके साथ में जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी। और इतना बोलकर जो नागा होती है वो वापस से उदास है वो हो जाती है और उदास होते हुए बोलती है कि लेकिन आज तक मैं जितने भी इंसानों से मिली हूँ उनमें से कोई भी इस पावर को पोजेस है वो नहीं करता था जो कि इस रियून्स को ब्रेक कर पाए। चाहे कोई पर्सन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो जो मोर्टल की लिमिट होती है उसे कभी भी सरपास जो है वो नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही लीना हान जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो नागा होती है उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता जब तुमने इस चीज़ को ट्राई ही नहीं किया। अगर यहाँ पर हमारी बात की जाए तो जिस टाइम पर तुम शुरू से मैं मुझसे मिली थी तो तुम्हें लगा था कि मैं यहाँ पर जो पहला राउंड है उसे भी बाहर जो है वो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जरा तो देखो तो मैं यहाँ पर जो तीसरा राउंड है उस तक पहुँच चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही जो नागा होती है वो लिन हान से बोलती है कि सच में इंसान में तुम्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करने लगी हूँ, मौत के इतने ज़्यादा करीब होने के बाद में भी तुम इस तरह की बातें जो है वो कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर जो ये रूल्स है इसके यहाँ पर जो रूल है उससे पूरी तरह से बंधी हुई हूँ, इसीलिए मेरे पास में कोई भी दूसरी चॉइस जो है वो नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान जो है वो यहाँ से होकर गुजरने की कोशिश करेगा तो मुझे यहाँ पर जो फ्लेम है उससे पनिश जो है वो किया जाएगा, वो भी जलाकर। और अब इतना बोलकर जो नागा होती है वो वापस से लिन हान के ऊपर अटैक जो है वो कर देती है और अटैक करते हुए बोलती है कि तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने जो है वो नहीं दे सकती। और इतना बोलकर जो नागा होती है वो वापस से लिन हान के ऊपर अटैक करती है, लेकिन लिन हान उसके अटैक को डॉज जो है वो कर देता है। अटैक को डॉज करते हुए लिन हान जो होता है वो बोलता है क्या सच में एक गार्डियन की पावर जो है वो इतनी ही ज़्यादा होती है, यकीन नहीं होता है यहाँ पर इस नागा का जो पोटेंशियल है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा है। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो नागा होती है वो लिन हान से बोलती है कि सच बताओ तो तुम ऐसे पहले चैलेंजर हो जिसके खिलाफ में मैं अपना जो स्नेक डांस मूव है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। जो सुनकर अब लिन हान जो होता है वो भी थोड़ा परेशान जो है वो होने लगता है और परेशान होते हुए बोलता है कि इसकी पावर जो है वो इस टाइम पर ओवरफ्लो हो रही है, लगता है कि यहाँ पर मेरे पास में अब इसे अवॉइड करने की कोई भी चॉइस नहीं बची है, मुझे हर हाल में फाइट बैक करनी ही होगी। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसका जो टाइमिंग स्पेस होता है वो ओपन हो जाता है, जिसे देखकर लिन हान भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर जो बीस्ट टाइमिंग स्पेस है वो अपने आप से ही ओपन जो है वो कैसे हो गया। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी चारों बीस्ट जो होती है वो बाहर आ जाती है, जहाँ पर कि जियाओ चैन जो होती है वो बोलती है कि चाहे हम मरे या जिए लेकिन हम मास्टर का साथ जो है वो नहीं छोड़ेंगे। तभी जो जीयू होती है वो भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं अपने मास्टर को अकेले फाइट जो है वो करने कभी भी नहीं दूंगी। तभी जो तियान जी होती है वो भी बोलती है कि मास्टर हम लोग जो है वो आ रहे हैं। तभी जो एनी होती है वो भी बोलती है कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, हम सभी लोग साथ में मिलकर इसे हराएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान की चारों बीस्ट जो होती है वो अपनी पावर को लिन हान की बॉडी के अंदर जो है वो डालने लगती है और लिन हान की बॉडी के अंदर डालते हुए बोलती है कि मास्टर हम अपनी लास्ट पावर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र जो है वो कर रहे हैं ताकि आप इस ट्रायल को ख़त्म जो है वो कर पाए, तो मास्टर आपको कहना ही होगा आप इसे कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन हान होता है वो भी फाइट के लिए तैयार जो है वो होने लगता है और फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि इन लोगों ने यहाँ पर अपनी बची हुई जो पावर थी उसे भी मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया, मैं यहाँ पर इन लोगों को बिल्कुल भी निराश जो है वो होने नहीं देने वाला। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड अटैक जो होता है वो बनाने लगता है, जिसका नाम की स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रास कैरेक्टर स्वॉर्ड टेक्निक होता है। और हम देखते हैं कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के कारण लिन हान के पास से बहुत पावर रिलीज होने लगती है
और अब अपने उस अटैक को बनाने के बाद में लिन हान जो होता है वो उस अटैक को सामने की तरफ कर देता है और अपने उस अटैक को करते हुए बोलता है कि चलो तो ठीक है, जो ये हेल का केज है इसे डिस्ट्रॉय करते हैं। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।